बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। इसमें क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, बस इसके कुछ बेसिक चीज है जिसे हमें जानने बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि क्यूब्स होता क्या है और क्यूब रूट्स होता क्या है। ओके ओके, जैसे आपसे पूछे कि 2 का क्यूब क्या होगा, जैसे क्यूब ऑफ 2 अगर पूछे कोई कि 2 का क्यूब क्या होगा, इसका मीन्स क्या कि ये 2 का क्यूब। ऐसे लिखते हैं इसे, इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, 2 का क्यूब के मीन्स क्या, मीन्स कि इसे हम लिखेंगे 2 इंटू टू इंटू टू। 2 का क्यूब यानी 2 इंटू टू इंटू टू, 2 टू जा 4, 2 जा 8। तो हम कह सकते हैं कि क्यूब ऑफ 2 इज 8, कि 2 का क्यूब कितना 8 होगा। सेम अगर पूछ दे कि 4 का क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब क्या होगा, मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 जा 64, मीन्स कि 4 का क्यूब 64 होगा। बस इतना ही था, सिंपल है। किसी भी नंबर का अगर क्यूब पूछे तो उसकी जो पावर यानी कि क्यूब यानी 3 होता है, तो उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे फिर वो आ जाएंगे। तो ये परफेक्ट। अब यहाँ पे एक बनता है कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है, देखते हैं परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब ये होता है अ नंबर या फिर अ गिवन नंबर, जो नंबर दिए हुए होंगे, अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब होंगे अगर इफ इट कैन express as the product of triplet of equal factor। ओके, जो नंबर गिवन होंगे हमें वो परफेक्ट क्यूब होंगे अगर वो उसके जो प्रोडक्ट होंगे ना उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर में। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 189 है, ओके, ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है ये बताना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, इसके जो फैक्टर है प्राइम फैक्टर वो निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप देखिए 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21 और 7 1 7। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ कि 189 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या निकले 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके ना, इंटू 7 हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर, मीन्स कि यहाँ जो भी प्रोडक्ट आएंगे उसके इक्वल फैक्टर में होनी चाहिए वो। तो यहाँ पे देखिए कि 3 3 3, ये 3 के तो ट्रिपलेट हो गए, बट 7 सिंगल है, इसके ट्रिपलेट नहीं हो रहा है। इसका मीन्स ये हुआ कि 189 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, 216 है ये। अब ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है ये चेक करते हैं। 2 1 2, 0 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तुम क्या देख रहे हैं कि इसके जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आप देख सकते हैं 2 के ट्रिपलेट है, 3 के भी ट्रिपलेट है, मीन्स क्या
कि 2 के भी एक ग्रुप बन गए और 3 के भी एक ग्रुप बन गए, 3 के। ओके, तो इसका मीन ये क्या हो गया, 216 एक परफेक्ट क्यूब हो गए। अगर इसी में अगर पूछ देता कि ये किसके परफेक्ट क्यूब है, तो यहाँ इस ट्रिपलेट के टू का जो ट्रिपलेट है यहाँ से एक 2 लेंगे और यहाँ 3 के जो ट्रिपलेट है यहाँ से एक 3 लेंगे, तो 2 3 जा 6। तो हम कह सकते हैं कि ये 6 का क्यूब है। 216 जो है वो किसके क्यूब है, 6 के। ओके, तो इस तरह से ये क्यूब था। अब जानते हैं हम लोग कि क्यूब रूट्स क्या होते हैं। ओके, तो अब हम समझते हैं क्यूब रूट्स। तो क्यूब रूट्स क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं क्यूब रूट्स ऑफ x is that number whose cube is x। मीन्स क्या कि क्यूब रूट ऑफ x जो होंगे ना वो क्या होंगे, वो नंबर होंगे जिसके क्यूब क्या x होंगे। जैसे क्यूब रूट्स ऑफ 8, मतलब कि 8 के जो क्यूब रूट्स है इज दैट नंबर, कौन से नंबर, whose क्यूब इज 8, यानी कि ये क्यूब रूट जो होंगे 8 के वो कौन से नंबर होंगे, जिसका क्यूब 8 होगा। तो कौन से नंबर के क्यूब 8 है, 2 का। 2 का क्यूब 8 होता है ना, इसका मीन्स कि क्यूब रूट ऑफ 8 क्या हो जाएंगे, 2 होंगे। इसको लिखते हैं ऐसे, ये यानी कि ये पूछ रहा है क्या, 8 का क्यूब रूट्स, तो क्या होंगे 2। क्यों, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है, इसीलिए क्यूब रूट्स ऑफ 8 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्योंकि क्या बोले यहाँ पे कि क्यूब रूट्स ऑफ 8 इज दैट नंबर, यानी कि क्यूब रूट जो होंगे 8 के वो नंबर होंगे जिसके क्यूब 8 होंगे। तो 8 के क्यूब मतलब 2 के क्यूब क्या होते हैं, 8 होते हैं। मीन्स कि 2 जो हो गए वो क्यूब रूट्स ऑफ 8 हो गए। तो इस तरह से क्यूब रूट्स भी है, ये भी सिंपल है। अब हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे तो बाकी के जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, है ना।